शालग्राम पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र एवं राम नाम की महिमा। गालव जी कहते हैं, गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालग्राम रूप से प्रकट होते हैं और नर्मदा नदी में भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों स्वयं प्रकट हैं, कृत्रिम नहीं हैं। शालग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु 24 भेदों से उपलब्ध होते हैं, किंतु भगवान सदाशिव सदा एक ही रूप में नर्मदा में प्रकट होते हैं। जहां गंडकी के निर्मल जल में शालग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहां स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। गंडकी से प्रकट होने वाली शालग्राम शिला का पूजन करके मनुष्य शुद्धात्मा योगीश्वर हो जाता है। भगवान विष्णु का पूजन, पठन, ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। फिर शालग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो उसके महत्व के विषय में क्या कहना है, क्योंकि शालग्राम में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। चातुर्मास में शालग्रामगत भगवान विष्णु को नैवेद्य, फल और जल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ होता है। चातुर्मास में शालग्राम शिला सबक पवित्र करती है। जहां शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहां 5 कोस तक भूभाग को भी भगवान पवित्र कर देते हैं। वहां कोई अशुभ नहीं होता। जहां लक्ष्मीपति भगवान शालग्राम का पूजन होता है, वहां वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहां दक्षिणवर्त शंख, लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्ण सार मृग और द्वारिका की शिला गोमती चक्र हो, वहां लक्ष्मी, विजय, विष्णु और मुक्ति इन चारों की उपस्थिति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण शालग्राम की पूजा करने वाले मनुष्य को भगवान अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी की मंजरियों से पूजित हुए भगवान शालग्राम पुनर्जन्म का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर भगवान विष्णु का सेवन करना चाहिए। वह ही संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित हैं। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला सदा मौजूद रहती है। देव, आप किस मंत्र का जप करते हैं? यह संदेह मेरे मन में उठा करता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरे किसी को मैं नहीं जानती। फिर भी आप बड़ी भक्ति से सदा किसी मंत्र का जप करते हुए दिखाई देते हैं। देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है, जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते हैं? भगवान शिव बोले, प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूं। मैं राम नाम जपता हूं और उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूं। श्री राम का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 अक्षरों से युक्त जो सनातन ब्रह्म रूप प्रणव है, वह आ, उ, मा इन 3 अक्षरों से संबंध है, तीनों ग्रामों से युक्त है। उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूं। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। यह नित्य अक्षर, निर्मल अमृत, शांत तद्रूप, अमृत तुल्य, कलातीत, संपूर्ण जगत का आधार, मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओमकार सहित जो 12 बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावानल बन जाता है। 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है।
द्वादशाक्षर मंत्र करोड़ों जन्मों से कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चातुर्मास में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला तथा मनोवांछित वस्तु देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुआ मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो उनके 12 मास संबंधी पापहारी नामों का शालग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन द्वादशाह यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म का सहस्त्रों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में इसका जप, ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला हो जाता है, किंतु चातुर्मास्य में तो इसका यह महात्म विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति परायण जप एवं ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वोक्त 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण भक्ति, दान और विष्णु भगवान के चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिए राम नाम मंत्र ही मोक्षदायक है। यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम इस 2 अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से इहलोक में सुख पा जाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम यह 2 अक्षरों का मंत्र कोटि शत मंत्रों से भी बढ़कर यह सभी संकर जातियों के पाप का नाशक बतलाया गया है। चातुर्मास प्राप्त होने पर तो यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्न कारक दोष हैं सब राम का नाम उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा से रमा रहा है उसे राम कहते हैं। राम यह मंत्र राज भय तथा व्याधियों का नाश करने वाला है। यह युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र, राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह 2 अक्षरों का महामंत्र भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं। इसलिए पार्वती तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से ही सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेषतः चातुर्मास में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जात में उत्पन्न हुए लोगों का महान पाप भी भस्म हो जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप से रहकर उनके पूर्व जन्मों पार्जित स्थूल एवं सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। भगवान शिव का नर्मदेश्वर शिवलिंग रूप होना तथा गालव शूद्र संवाद का उपसंहार। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती द्विजों के लिए ओमकार सहित द्वादशाक्षर मंत्र का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए ओमकार रहित नमस्कार पूर्वक नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप बताया गया है। संकर जातियों के लिए राम नाम का षडक्षर मंत्र ओम रामाय नमः वह भी प्रणव रहित ही होना चाहिए, ऐसा पुराणों और स्मृतियों का निर्णय है। यही क्रम सब वर्णों के लिए है और संकर जातियों के लिए भी सदा ऐसा ही क्रम है।
पार्वती, प्रणव जप में तुम्हारा अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें सदा नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना चाहिए। यह प्रणव सब देवताओं का आदि कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी अपनी प्रिय पत्नियों के साथ प्रणव में निवास करते हैं। सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें विभाग पूर्वक स्थित हैं। प्रणव सर्व तीर्थमय तथा कैवल्य ब्रह्ममय है। शुभानने, जब तुम चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तप करोगी, तब प्रणव सहित द्वादशाक्षर के जप करने के योग्य होगी। जब तपस्या की वृद्धि होती है, तब भगवान विष्णु में भक्ति होती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, इससे जिह्वा पवित्र होती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होने पर बड़े भारी अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पार्वती, तुम भगवान विष्णु के शयन काल में द्वादशाक्षर मंत्र राज का विशुद्ध चित्त होकर जप करो। वह ही भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें द्वादशाक्षर सहित अखंड ब्रह्म स्वरूप का उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे। तुम ब्रह्मा जी की कोटि कल्पों तक द्वादशाक्षर मंत्र का जप करती रहो। जो प्रणव सहित मंत्र राज का ध्यान करता है, उसका कभी नाश नहीं होता। महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती जी चौमासा आने पर हिमालय की शिखर पर तपस्या करने लगी। वह 3 वस्त्रों से युक्त हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों समय भगवान के हरिहर स्वरूप का ध्यान करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थी। विशाल नेत्रों वाली पार्वती ने अपने पिता हिमालय के मनोहर शिखर पर क्षमा आदि गुणों से सुशोभित हो तपस्या की। पार्वती जी के तपस्या में संलग्न होने पर भगवान शंकर सब ओर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने जल की उत्ताल तरंगमालाओं से सुशोभित यमुना जी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार किया। वह जो ही जल में घुसे कि उनके शरीर की अग्नि की तेज से वह जल काला हो गया। यमुना भी दिव्य रूप धारण करके अपने श्याम स्वरूप से प्रकट हुई और भगवान शंकर की स्तुति एवं नमस्कार करके बोली, देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके अधीन हूं। महादेव जी ने कहा, जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा, उसके सहस्त्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। यह पवित्र तीर्थ संसार में हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना को प्रणाम करके अंतर्धान हो गए। उन्होंने यमुना के किनारे मनोहर रूप धारण करके हाथ में वाद्य ले लिया और ललाट में त्रिपुंड धारण करके शिखर पर जटा बढ़ाए मुनियों के घरों में स्वेच्छानुसार घूम घूम कर अंगों की चपल चेष्टा का प्रदर्शन प्रारंभ किया। वह कहीं गीत गाते और कहीं अपनी मौज से नाचने लगते थे। स्त्रियों के बीच में जाकर कभी क्रोध करते और कभी हंसने लगते थे। इस प्रकार उन्हें सब ओर घूमते देखकर मुनि लोगों ने क्रोध किया और यह शाप दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। शाप होने पर भगवान शिव अन्यत्र बहुत दूर चले गए। उनका वह लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में अभिव्यक्त हुआ और वहां से नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई। नर्मदा में नहाकर उसका जल पीकर तथा उसके जल से पितरों का तर्पण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा में स्थित शिवलिंगों का पूजन करेंगे, वह शिव स्वरूप हो जाएंगे। विशेषतः चातुर्मास में शिवलिंग की पूजा महान फल देने वाली है। चातुर्मास में रुद्र मंत्र का जप, शिव की पूजा और शिव में अनुराग विशेष फलद है। जो पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराते हैं, उन्हें गर्भ की वेदना नहीं सहन करनी पड़ती। जो शिवलिंग के मस्तक पर मधु से अभिषेक करेंगे, उनके सहस्त्रों दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो चातुर्मास में शिव जी के आगे दीपदान करते हैं, वह शिवलोक के भागी होते हैं। जो जलधारा से युक्त नर्मदेश्वर महालिंग का चातुर्मास में विधि पूर्वक पूजन करता है, वह शिव स्वरूप हो जाता है। गालव जी कहते हैं, यह सब श्री विष्णु के शालग्राम होने की
और महेश्वर शिव के लिंग होने की कथा सुनाई गई। अतः जो लिंग रूपी शिव और शालग्रामगत श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती। चौमासे में शिव और विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। दोनों में भेदभाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाए तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। जो भक्ति पूर्वक हरि और हर की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। विवेक आदि गुणों से युक्त शूद्र उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे महाशूद्र, तुम्हें बिना मंत्र के भगवान विष्णु और गिरिजापति महादेव जी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पैजवन से पूजित हो महर्षि गालव शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और पढ़कर दूसरों को भी सुनाता है, उसके पुण्य का कभी अंत नहीं होता। जी के द्वारा पार्वती के प्रति ध्यान योग एवं ज्ञान योग का निरूपण। पार्वती जी बोली, देवेश्वर, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं ध्यान योग को पाकर ज्ञान योग की प्राप्ति कर सकूं। महादेव जी ने कहा, प्रिये, पहले जिस द्वादशाक्षर नामक मंत्र राज का वर्णन किया गया, उसी का तुम्हें जप करना चाहिए। वह वेद का सनातन सार तत्व है। प्रणव ओमकार सब वेदों का आदि है। वह समस्त ब्रह्मांडों का याजक है तथा समस्त कार्यों में प्रथम उच्चारण करने योग्य तथा सब सिद्धियों का दाता है। उसका शुक्ल वर्ण है। मधुच्छंदा ब्रह्म ऋषि हैं, परमात्मा देवता हैं, गायत्री छंद हैं तथा समस्त कर्मों में उसका विनियोग किया जाता है। देवी, जो प्रतिदिन संपूर्ण बीजाक्षरमय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता। यह द्वादश लिंग में अक्षरों से युक्त द्वादशाक्षर मंत्र कूर्म चक्र में स्थित है। विनियोग सहित प्रत्येक वर्ण के ध्यान, ऋषि, बीज, छंद और देवता आदि के चिंतन पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करने पर भक्तों का कर्म जनित बंधनों से मोक्ष हो जाता है। ध्यान योग से समस्त पापों का नाश होता है। जप और ध्यान ही योग का स्वरूप है। शब्द ब्रह्म ओमकार एवं वेद से प्रकट हुआ द्वादशाक्षर मंत्र वेद के समान है। ध्यान से मनुष्य सब कुछ पाता है। ध्यान से वह शुद्धता को प्राप्त होता है। ध्यान से पर ब्रह्म का बोध होता है तथा सगुण स्वरूप में चित्त वृत्ति की एकाग्रता रूप योग भी ध्यान से ही संभव होता है। ध्यान योग दो प्रकार का होता है, एक सालंब और दूसरा निरालंब। सगुण साकार विग्रह नारायण का दर्शन सालंब ध्यान है। दूसरा जो निरालंब ध्यान है, वह ज्ञान योग के द्वारा बताया गया है। वह सबका आलंब है, रूप रहित, अप्रमेय तथा सर्वस्वरूप जो सनातन तेज है, जिसका प्रकाश कोटि कोटि विद्युतों के समान है, जो सदा उदयशील एवं पूर्णतम है, जो निष्कल, सकल एवं निरंजनमय है, आकाश के समान सर्वव्यापक है, सुख स्वरूप एवं तुर्यातीत है, जिसकी कहीं उपमा नहीं है। वही परमेश्वर का निराकार स्वरूप निरालंब ध्यान योग के द्वारा चिंतन करने योग्य है। वह द्वंद्वों से रहित एवं साक्षी मात्र है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, अपने तेज से उपमार रहित और अगाध है। उसको तुम अंगीकार करो। भगवान नारायण का सूर्य मस्तक है, पृथ्वी लोक हृदय है तथा रसातल चरण है। वह मूर्तामूर्त स्वरूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है। भगवान विष्णु ही ब्रह्म रोग से ज्ञान योग के आश्रय हैं। वह ही समस्त प्राणियों की सृष्टि और पालन करते हैं तथा वह ही सबका संहार करते हैं। वह सर्वदेवमय है। सनातन काल से ही भगवान विष्णु 12 मासों के अधिपति हैं। इसलिए संपूर्ण मासों, समस्त दिनों और समस्त प्रहरों में श्री हरि का स्मरण करने वाला पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह कथा
जिस किसी अनधिकारी के सामने नहीं कहनी चाहिए। जो नित्य, भक्त, जितेंद्रिय तथा शम, मनोनिग्रह आदि गुणों से युक्त हो, उसी से यह कथा कहनी चाहिए। भगवान विष्णु का भक्त शूद्र हो या ब्राह्मण, उसे भी यह कथा सुनाने योग्य है। पार्वती, मेरी भक्ति से तुम शीघ्र ही योग सिद्धि प्राप्ति करो और ज्ञान से प्राप्त होने योग्य सर्वोत्कृष्ट भगवान नारायण के स्वरूप को समझो। योग का अभ्यास सदा करना चाहिए। विशेषतः चातुर्मास में योग की साधना करने वाला पुरुष अपने सब पापों का नाश करता है। जो योगी 2 घड़ी भी अपने कानों को बंद करके अपने मन को ब्रह्मरंध्र मंत्र में स्थापित करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में एक भी योगी पुरुष 1 ग्रास अन्न भी भोजन कर लेता है, वह अपने सही 3 पीढ़ियों का अवश्य उद्धार कर देता है। यदि ब्राह्मण योगी हो तो वह दर्शन से भी अवश्य सब प्राणियों की पाप राशि का संहार कर देता है। यदि ब्राह्मण परायण उत्तम कर्मों वाला श्रेष्ठ शूद्र योग का अभ्यास करता है तो सद्गुरु में भक्ति रखता है और नियमित आहार करते हुए जो योगी परब्रह्म की समाधि में स्थित होता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की प्रीति से मनुष्य उनके स्वरूप में लीन हो जाता है। पार्वती, यह योग ज्ञान की सिद्धि प्रदान करने वाला है। सनकादि आचार्यों तथा मुक्ति की इच्छा वाले देवेश्वरों ने भी इसका सेवन किया है। सर्वप्रथम योगियों के जो सदा ज्ञान की संपत्ति होती है, उस ज्ञान संपत्ति से गृहीत होकर मनुष्य योगी होता है। तदनंतर योगी के आगे अणिमा आदि सिद्धियां उपस्थित होती हैं, परंतु श्रेष्ठ योगी उनमें मन नहीं लगाता। योग से संपूर्ण दानों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। योग से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो योग से प्राप्त न होती हो। योग से हृदय की गांठ नहीं रहने पाती। योग से ममता रूपी शत्रु नहीं पैदा होता। योग सिद्ध पुरुष का मन कोई लुभा नहीं सकता। भगवान विष्णु स्वयं ही इस चराचर जगत में व्याप्त हैं। योगेश्वरों के परम उपास्य उन भगवान को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित जानकर मनुष्य इस मायामय जगत का मोह उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सर्प अपनी केचुल को त्याग देता है। ज्ञान योग और उसके साधन, स्कंद स्वामी का सेनापतित्व और कौमार व्रत। महादेव जी कहते हैं, जब शरीर में ममता नहीं रहती, जब चित्त अत्यंत निर्मल होता है और जब श्री हरि में भक्ति योग दृढ़ होता है, तब कर्म से बंधन नहीं होता। जब कर्म करते हुए मनुष्यों का मन सदा शांत रहे, तब योगमयी सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को कर्मों के स्वामी जानो। उनमें सब कर्मों का समर्पण करके मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यही उत्तम ज्ञान है, यही उत्तम तप है और यही उत्तम श्रेय है कि भगवान श्री कृष्ण को सर्व कर्म समर्पण कर दिया जाए। यही निर्मल योग है, इसी को निर्गुण कहा गया है। संसार में वही ज्ञानवान, वही योगियों में अग्रगण्य और वही महायज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है जो श्री हरि के चरणों में भक्ति रखता हो। निरंजन भगवान विष्णु को जान लेने पर जिसने मनोमय, कर्ममय और वाणीमय दंड को धारण किया, यानी इन तीनों को वश में कर लिया, वही त्रिदंडी जानने योग्य है। अज्ञानी सदा बंधनात्मक कर्म द्वारा बांधा जाता है। द्विजों को श्रुतियों और स्मृतियों के अनुशीलन से मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है। यह मोक्ष मानो एक नगर है जिसके 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर शम आदि 4 द्वारपाल सदा विद्यमान रहते हैं। वही मोक्ष नगर में प्रवेश कराने वाले हैं। अतः मनुष्य को पहले उन्हीं 4 का सेवन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: शम, सद्धिचार, संतोष और साधु संग। ये चारों जिसके हाथ में हैं, उसकी सिद्धि दूर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति तथा उत्तम धर्म के आचरण से मनुष्यों को योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मनुष्य ज्ञान के लिए विद्यालयों में भटकता फिरता है। यदि कहीं सद्गुरु प्राप्त हो जाएं,
तो उनसे तत्काल निर्मल दीप शिखा की भांति यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। राग और द्वेष छोड़कर जो क्रोध और लोभ से रहित हो गया है, जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि है, जो विष्णु भक्त का दर्शन कराता है, जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति दया का भाव स्थिर है, तथा जो शौच एवं सदाचार युक्त है, वह योगी कभी दुख नहीं पाता। जो माया आदि के आवरणों से रहित तथा मिथ्या वस्तु से विरक्त है, तथा जो कुसंग से दूर रहता है, वह योग सिद्ध पुरुष है। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक त्याज्य और दूसरा ग्राह्य है। संसार विषयक बुद्धि त्याग देने योग्य है और पर ब्रह्म के चिंतन में लगने वाली कल्याणमयी बुद्धि ग्रहण करने योग्य है। पार्वती श्री विष्णु का जो साकार और निराकार स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित होने वाली इस अक्षर, अव्यक्त, अमृत एवं संपूर्ण तत्व को बताया गया है। इस प्रकार जानकर योगी पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य सद्गुरु के उपदेश से इस ज्ञान को पाता है। जब उसके ऊपर गुरु प्रसन्न चित्त होते हैं, तब मानो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाता है। जिसने गुरु को संतुष्ट किया, उसने समस्त देवताओं और पितरों को भी संतुष्ट कर लिया। गुरु का उपदेश, भगवत प्रतिमा का पूजन, उत्तम विचार, शम में मन का तत्पर होना और ज्ञान पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करना, यह सब मोक्ष सिद्धि का लक्षण है। द्वादशाक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। यह दुष्टों का दमन करने वाला और परब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। देवी, द्वादशाक्षर रूपधारी निर्मल परब्रह्म के स्वरूप को मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। जो मनुष्य इस द्वादशाक्षर मंत्र रूप भगवत स्वरूप को जो योगियों के ध्यान करने योग्य तथा भक्ति से ग्राह्य हैं, जो चातुर्मास में श्रद्धा पूर्वक चिंतन करता है, जो भगवान विष्णु उसके कोटि जन्मों के पापों को जलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय महाबली तारकासुर के भय से भागे हुए देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनकी आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। फिर स्कंद के तेज से प्रबल होकर सब देवता तारकासुर से युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं ने दानवों की सेना को मार गिराया। भगवान विष्णु के चक्र से छिन्न भिन्न होकर सहस्त्रों दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध में दानव सेना को नष्ट होती देख तारकासुर देवताओं का सामना करने लगे। देवेश्वर स्कंद ने वाणों की बौछार से उसकी सेना को शीघ्र ही तितर बितर कर डाला। तत्पश्चात भगवान विष्णु की प्रेरणा से कार्तिकेय जी ने शक्ति का प्रहार करके सारथी सहित तारकासुर को क्षण भर में भस्म कर दिया। शेष दैत्य तारकासुर को मरा हुआ देख पाताल में भाग गए। तब देवताओं ने कुमार के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। विजय प्राप्त करके शिव आदि सब देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति पद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार तारकासुर को मारकर 7वें दिन बालक कार्तिकेय ने मंदराचल पर जा अपने माता पिता को प्रसन्न किया। परमानंद में निमग्न हो स्कंद ने सब वृत्तांत स्वयं ही माता पिता से कह सुनाया। उस समय भगवान शंकर ने पुत्र का विवाह कर देने का विचार किया और कार्तिकेय से कहा, वत्स, तुम्हारे विवाह का समय प्राप्त है। तुम पत्नी प्राप्त करके उसके साथ धर्माचरण करो। पिता की यह बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने यह कहा कि भगवान, संसार के दृश्य और अदृश्य पदार्थों में से मैं किसका ग्रहण और किसका परित्याग करूं? जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब मेरे लिए माता पार्वती के समान हैं और जितने भी पुरुष हैं उन सबको मैं आपके रूप में देखता हूं। आप मेरे गुरु हैं, अतः मुझे नरक में डूबने से बचाइए। मैंने आपके प्रसाद से यह विवेक प्राप्त किया है, भयंकर संसार सागर में मैं फिर न गिर जाऊं, इसकी चेष्टा रखें। जैसे दीपक हाथ में लेकर किसी वस्तु को खोजने वाला पुरुष उस वस्तु को देख लेने पर उसके लिए स्वीकार किए जाने वाला अन्य सब साधनों को त्याग देता है, उसी प्रकार योगी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संसार को त्याग देता है। सर्वज्ञ परमेश्वर सर्वव्यापी ब्रह्मा को जानकर जिसके सब कर्म निवृत्त हो जाते हैं,
उसको विद्वान पुरुष योगी कहते हैं। महेश्वर, मानवों के लिए ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानी जन प्राप्त किए हुए ज्ञान को किसी प्रकार भी खोना नहीं चाहती। यह ज्ञान आपके प्रभाव से ही प्राप्त होने योग्य है। मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखता हूं, अतः मुझसे इस प्रकार विवाह आदि करने की बात नहीं कहनी चाहिए। जब देवी पार्वती ने विवाह के लिए बार बार आग्रह किया, तब कार्तिकेय जी ने पिता माता को प्रणाम करके क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहां परम पवित्र आश्रम में बैठकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्होंने द्वादशाक्षर बीज रूप पर ब्रह्म का जप किया और पहले ध्यान से सब इंद्रियों को वश में करके 1 मास तक मन को योग में लगाकर ज्ञान योग प्राप्त कर लिया। जब उनके सामने अणिमा आदि सिद्धियां आई, तब वे उनसे क्रोध पूर्वक बोले, अरे, यदि अपनी दुष्टता के कारण तुम लोग मेरी पास भी चली आई तो मेरे जैसे शांत पुरुषों का कभी पराभव नहीं कर सकोगी। यह चातुर्मास का महात्म्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो भगवान शिव अथवा विष्णु को अपने हृदय में स्थापित करके अभेद बुद्धि से उनके अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करता है, उसके लिए शत्रु भी अत्यंत प्रिय हो जाता है। खंड शिव के षडक्षर एवं पंचाक्षर मंत्र का महात्म, राजा दारशाह तथा रानी कलावती की कथा। ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को नमस्कार है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संक्षेप में भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का वर्णन किया, जो समस्त पापों का अपहरण करने वाला और परम पवित्र है। हमने भी उसे ध्यान पूर्वक सुना। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म का और उनके मंत्रों की महिमा सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्यों, श्रेयंक संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव का षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। इसके जप से सब मुनियों ने निरामय पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय मंत्र में नमः पद के अर्थभूत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर तद्रूप हो जाता है। अतः वह मंत्र साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वह एक बार भी इस षडक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। यह षडक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अविद्या के समुद्र को सोखने वाला वड़वा नल है और महापातकों के जंगल को जला डालने वाला दावा नल है। अतः यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री समुदाय, शूद्र और वर्ण संकर धारण कर सकती हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार,
तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरुमुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है। शिव यह 2 अक्षर का मंत्र ही बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है और उसमें नमः पद जोड़ दिया गया, तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शांत, साधु, स्वल्पभाषी, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उनके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध, गोकर्ण और नैमिषारण्य ये सब क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। मथुरापुरी में दारशाह नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो यद कुल में श्रेष्ठ बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वह शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त कर ली थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी शैया पर ले आने के लिए उठ बैठे। यह देख रानी ने कहा, महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूं, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है? जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला हो, रति की इच्छा न करने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से विह्वल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले, प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया? रानी ने उत्तर दिया, राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुल्टा और वेश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं? राजा बोले, सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दंपति को यमुना जी के महापुण्य में उत्तम तट पर ले गए। वहां गुरुजी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही
गुरु जी की हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दरशाह के शरीर से करोड़ों पाप कौवों का रूप धारण करके बाहर निकल आए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा, राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौवों के रूप में बाहर निकल गए। सहस्त्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई है वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गर्ग जी ने उन दोनों दंपति को साथ घर लौट जाने को कहा। तदनंतर गुरु जी से आज्ञा ली राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है, सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप से बताया है। शिवरात्रि को शिव पूजन का महत्व, राजा मित्रसह का वशिष्ठ के शाप से राक्षस होकर ब्राह्मण की हत्या करना और गौतम जी का उन्हें गोकर्ण क्षेत्र की महिमा सुनाना। सूत जी कहते हैं, माघ फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए दुर्लभ मानता हूं। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूं। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार में बिल्व पात्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं वह सभी फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों में अधिक पुण्य होता है। जिसने एक बिल्व पात्र से शिवलिंग का पूजन किया उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। इक्ष्वाक वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। वह समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंहों को अपने बाड़ों से बींध डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार हो कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से ही यह देखकर शोकमग्न हो गया और वहीं कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देख उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह राजा बड़ा दुर्धर्ष वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। तत्पश्चात राजा लौटकर अपनी पुरी को आए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया
और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं थी और न मैं इस विषय में कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे अकारण ही शाप दे दिया। इसलिए गुरु होने पर भी आपको मैं भी शाप देता हूं। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल ले गुरु को शाप देने के लिए उद्यत हुए। यह देख रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमश युक्त मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणापूर्वक बोली, सूर्यवंश शयोधर महाराज, आप ऐसा पाप न कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। प्रभो, यह मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम हैं। इन्हें न खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर को क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूं, अभी बालिका हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उद्ध्वस्त कर दिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त हो विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार शाप दे दिया, अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। यो कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को चले गए। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाची को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचाना। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई, तब वे मिथिला में आए। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन,
तुम्हारे यहां कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाची हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ्य पाप कर डाला है, उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणानिधि गौतम जी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित ही वास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले साध्य एवं मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहां महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परम श्रेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहां पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सत्ययुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वह पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्माघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्यान पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की वेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। माघ मास फाल्गुन में जो परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्व पत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूं। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूं। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से
चारों वर्णों के लोग आए थे, स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न हो कृतार्थ हो गया हूं।